नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जो आपके कमेंट आए हुए हैं कई लोगों के डाउट्स हैं तो मैं सबके क्लियर नहीं कर पाया हूं। तो फिर मैं ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूं जिन लोगों के आपके मैसेज आए हुए हैं, जो भी आपके कमेंट आए हुए हैं, जो भी आपने सवाल पूछे, मैं इस वीडियो में सारे लोगों के कवर करूँगा। जिनका भी जो सवाल था उसका उत्तर इस वीडियो में मिल जाएगा। और कुछ लोगों ने पूछा था कि कोई फ्री इनिशिएटिव बताइए मेंस के लिए या तैयारी के लिए फ्री में कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैंने सर्च की है, मुझे पता है, तो मैं वो लास्ट में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं शुरुआत कर लेता हूँ। सबके कमेंट मैंने नोट डाउन कर लिया तो मैं उनको पढ़ के आपके सबके जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले इकोनॉमिक्स नोट्स बोले थे आपने प्रोवाइड करा दीजिए, तो मैंने इकोनॉमिक्स के नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। उसके बाद ऑनलाइन करंट अफेयर्स, तो कहाँ से देखते हैं आप वीडियो में, तो दीपक यादव एजुकेशन करके एक चैनल है सर से, मैं उनसे देखता हूँ डेली का। अब प्री के लिए टेस्ट सीरीज, तो प्री के लिए ध्येय की टेस्ट सीरीज और सिविल वो जो ज्ञान सर का है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, उनकी भी टेस्ट सीरीज मुझे सही लगती है। मैंने ध्येय की ही करी थी, उनकी नहीं करी थी। और नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स का यही है, आप पढ़ते के साथ ही मतलब जो पढ़ रहे हैं वही साथ साथ नोट्स बनाए जाएं। अगर मतलब कि आगे आपका एग्जाम है, नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं, तब भी आप जो पढ़ रहे हैं उसके साथ ही शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। प्रीलिम्स के पहले ही मेंस के लिए आपके नोट्स तैयार हो जाने चाहिए। यही तरीका है नोट्स बनाने का, और कुछ अलग नहीं है। आप जहाँ से कोचिंग कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, वो नोट्स बनाएं, फिर उसके बाद अपने आप खुद से पढ़ें, उसका शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं। और नोट्स मतलब शॉर्ट बनने का यही तरीका होता है, कई बार बनाया जाए। एक बार में नोट्स एकदम मतलब वही होता है, फाइनलाइज कुछ नहीं हो जाता। तो आपको लगातार उस पर काम करते रहना चाहिए। मेंस आंसर राइटिंग क्वेश्चन पूछा था 2 से 5, 5 से 20 कैसे कर सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग, मतलब 20 तक कैसे जा सकते हैं। तो उसका यही जवाब है, मतलब कि जाने का कोई तरीका नहीं है। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। आप कहीं ज्वाइन किए हों तो वहाँ से, नहीं तो आप खुद से भी 2 लिखिए, 3 लिखिए। और आपको वैसे तो कहीं ना कहीं एक टेस्ट सीरीज तो एटलीस्ट ज्वाइन ही कर लेनी चाहिए, फ्री या पेड जो भी आपको सही लगे, लेकिन एक टेस्ट सीरीज आपको ले लेनी चाहिए। तो लिखने का यही तरीका है, पहले 2-3 क्वेश्चन लिखिए, फिर 1 घंटे में 7 क्वेश्चन लिखिए, फिर उसके बाद 1.5 घंटे तक उसको 10 क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। जैसे मैं IAS में 7 क्वेश्चन कराते हैं, फिर धीरे धीरे आप फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, उसकी तरफ बढ़िए। तो आपको लिखना है, क्वालिटी पे ध्यान नहीं देना है। एक बार पहले पेपर खत्म करने पे कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आपका पेपर ही छूट जाएगा तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो पेपर कंप्लीट करने पे कोशिश करिए। फिर धीरे धीरे उसको, जब आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे, डेली टेस्ट देंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मतलब क्वालिटी कैसे बढ़ानी है, कैसे फ्लो चार्ट डायग्राम कैसे डालना है। ये सब मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप करेंगे, जब आप उस टाइम फ्रेम में लिखेंगे, तब आपको आइडिया लगेगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस ही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। उसके अलावा प्री बुक्स, तो प्री के लिए बुक्स बता दीजिए, तो मैं अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगा। सीसैट टॉपिक वाइज वीडियो, तो मैंने सीसैट का टॉपिक वाइज वीडियो बना दिया है। मतलब कि आपने बोला था अलग अलग टॉपिक शायद डिस्क्राइब कर दीजिए, तो उसके लिए वीडियो भी नहीं बनाया, लेकिन मैंने सीसैट पे ओवरऑल वीडियो बना दिया। आप PYQs करेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस पोर्शन से या किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो इतना अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है मेंस से रिलेटेड, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा, अगर टाइम मिलेगा तो बना दूंगा। और प्रीलिम्स GS 1 की स्ट्रेटजी, तो उसका भी मुझे अलग से ही वीडियो बनाना पड़ेगा, तो मैं बना दूंगा जब भी टाइम मिलेगा, जल्दी ही बनाऊंगा। और पूर्वालोकन पढ़े या नहीं, तो पूर्वालोकन PYQs है, और PYQs किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट रहते हैं। आप पूर्वालोकन मत पढ़िए, लेकिन आप PYQ जरूर करिए जहाँ से भी हो। सीसैट के लिए, तो सीसैट के लिए भी वही है, पूर्वालोकन कैसे करें या कहीं से भी करें, PYQs मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीसैट के लिए तो बहुत ज़्यादा है, वही आपकी मतलब कैसा एग्जाम आएगा या नहीं आएगा, लेकिन सीसैट के लिए तो जो UPPCS का है उसके लिए PYQ बेस्ट है मेरे हिसाब से। इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, आपने सीसैट में किसी ने मैसेज किया था कि सीसैट के लिए इंग्लिश में तो प्रॉब्लम आ रही है। तो इंग्लिश का मुझे मतलब कि मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कुछ अलग से नहीं पढ़ा सीसैट के लिए, वही बेसिक लेवल की आती है इंग्लिश। और आप किसी भी टीचर से जो पढ़ाते हो उससे आप यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। मुझे उसका बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं उस पर कोई भी सलाह देने से बचूँगा। और उसके बाद बात करते हैं, आपका क्वेश्चन था UP स्पेशल एग्रीकल्चर सेंसस के लिए, तो उसके लिए मैंने ओनली IAS की बुक है। और आप इसका डेटा अगर कलेक्ट करना चाहें तो गूगल या ChatGPT की मदद ले सकते हैं। और नहीं तो विजन PT 365 जो आती है मेंस की, उसमें मतलब मेंस 365 की बात कर रहा हूँ, उसमें समरी एक आती है, समरी करके, उसमें डाटा रहते हैं, तो वहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के पूछ रहे हैं, तो ध्येय ही मुझे बेस्ट लगता है, मैंने ध्येय ही दिए हैं। और मेंस के लिए बोल रहे हैं, तो उसके लिए मेक IAS और ध्येय कोई ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको सही लगे। UP स्पेशल क्या पढ़ें, वो UP स्पेशल के लिए मैंने मेंस वाले वीडियो में कवर कर लिया है। ओनली IAS की बुक मुझे बेस्ट लगती है, या तो यूथ की बुक आप ले सकते हैं, या आपकी नज़र में कोई अच्छी बुक हो तो वही रेफर करिए। आपके नोट्स हैं तो वो पढ़िए, सबसे बेस्ट वही है। सीसैट पर वीडियो बना दीजिए, सीसैट पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है। ACF RFO के बारे में बता दीजिए, तो ACF RFO का जो एग्ज़ाम है उसकी प्रीलिम्स सेम होती है, तो प्रीलिम्स के लिए सेम स्ट्रेटजी रहेगी, बस प्रीलिम्स का उसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है 13 से 15 मार्क्स, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जब सोर्सेज वही हैं, एग्ज़ाम वही है, तो बस आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, यही है।
और मेहनत प्रीलिम्स की कट ऑफ भी क्वालिफाई करने के लिए करनी ही पड़ती है। तो आप बस टेस्ट सीरीज देके अपने इवेलुएट करिए कि कितना मार्क्स आ रहा है, बस उसको बढ़ाते जाइए, नेगेटिव मार्किंग से बचिए, आप क्लियर कर लेंगे। मेंस इसका एकदम अलग होता है। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ कौन सी लें? टेस्ट सीरीज़ मैंने आपको बताया प्रीलिम्स की ले सकते हैं, मतलब प्रीलिम्स के लिए ध्येय की ले सकते हैं, और मेंस के लिए मेक आईएएस या ध्येय की ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। पहले आप उसको देख लीजिए एक बार, कोई दोस्त वगैरह को ज्वाइन किया हो तो उसकी देख लीजिए, फिर आप ज्वाइन करिए। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक के लिए तो पूरी ओवरऑल तैयारी के लिए तो उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। वैसे कई सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस पर वीडियो बना दूँ। सीसेट क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करें, मैंने सीसेट वाले वीडियो में बात कर ली है इस बारे में। और पर्सनली कैसे बात करें, तो जिससे भी मुझे मतलब जिसको भी मुझसे बात करनी है तो टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम यूट्यूब चैनल में लिंक है, मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उस पर रिप्लाई कर देता हूँ। आप लेट हो सकता है लेकिन मैं रिप्लाई कर दूँगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा, टेलीग्राम पर जिसका भी मैसेज आता है या आएगा। उसके बाद पेपर 5-6 और इथिक्स, निबंध और हिंदी के लिए मैंने मेंस वाले वीडियो में बात कर ली है, पेपर 5-6 कैसे करें, इथिक्स हिंदी के लिए। उसके बाद दृष्टि की कोचिंग मेंटरशिप फ्री है क्या, तो दृष्टि में यूपीपीसीएस के लिए मेंटरशिप फ्री नहीं है, पेड है, वैसी कोई वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब लास्ट में बात करते हैं कि फ्री इनिशिएटिव क्या है। तो एक पहले क्वेश्चन रहेगा पीडब्ल्यू बैच कैसा है, तो पीडब्ल्यू की उसी की बात कर रहा हूँ मैं मेंस की। तो पीडब्ल्यू का सफलता बैच चल रहा है, उन्होंने एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है, बहुत अच्छा बैच है। उसकी जो क्लासेस चलती हैं मुझे बहुत ज़्यादा सही लगती हैं। और कुछ लोगों ने ऑनलाइन ज्वाइन किया है, कुछ लोगों ने ऑफलाइन ज्वाइन किया है, और डेली 2 आंसर कराते हैं, उसका मॉडल आंसर देते हैं, सब वहाँ पे डिस्कस करते हैं, और फुल लेंथ टेस्ट भी कराएंगे, सेक्शनल भी कराएंगे। तो वो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। जिनका भी मेंस है बस उसमें वही लोग जुड़ सकते हैं जिनका मेंस है इस बार 24 में, और प्रीलिम्स वाले नहीं जुड़ सकते हैं। जिनका भी प्रीलिम्स हो गया है वही मतलब जो क्वालिफाई है वही जुड़ सकते हैं। तो वो प्रोग्राम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। दूसरा फ्री इनिशिएटिव पूछेंगे आप, अच्छा में वैसे तो बहुत लोग चला रहे होंगे, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन पीसीएस अभ्यास करके एक यूट्यूब चैनल है, सर वो चला रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सही लगता है उनका डेली आंसर। उसमें भी वही शर्त है कि जो प्रीलिम्स क्वालिफाई हैं वही लोग इनरोल कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम थे। बाकी मैंने आपके सारे डाउट्स जो मुझे दिखे नज़र आए उनको मैंने इसमें आंसर कर दिया है। फिर भी आपका कोई डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। नमस्कार।